वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग बख़ैर वाफ़ियत होंगे। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ख़ां इंशा की एक ख़ूबसूरत गज़ल की तशरीह करनी मकसूद है और आइंदा कल हमारा उर्दू का पेपर है, तो उसी के पेश नज़र इंशाअल्लाह ख़ां इंशा की ये ख़ूबसूरत गज़ल। इंशाअल्लाह ख़ां इंशा एक बहुत बड़े शायर थे जिनकी पैदाइश मुर्शिदाबाद बंगाल में हुई और उसके बाद उन्होंने लखनऊ में भी क़याम किया और उर्दू लिसानियात के मौज़ू में जो सबसे पहली किताब लिखी गई उसके दो मुसन्निफ़ों में से एक मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह ख़ां इंशा भी हैं। तो उनकी ये गज़ल मुख्तसर तौज़ीही इशारात के साथ आपके सामने पेश है। गज़ल का मतलब है, कमर बांधे हुए चलने को सब यहाँ यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। तो इसमें शायर ने इस दुनिया में जो लोगों का आने जाने का सिलसिला है, पै दर पै लोगों की वफ़ात का सिलसिला है, उसकी तरफ इशारा किया है कि कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। यानी जो कोई भी आपके साथ है, अगरचे वो अभी कितना ही सेहतमंद नज़र आ रहा हो, वो कितना ही खुशहाल नज़र आ रहा हो और आपके जहन में ये वहम व गुमान हो कि ये अभी मेरे साथ बहुत देर तक रहेगा, ये सब दर हकीकत तैयार बैठे हुए हैं किसी सफ़र पर जाने के लिए और किसी को नहीं मालूम कि कौन किस घड़ी आपसे रुखसत हो जाएगा। बहुत आगे गए यानी बहुत से लोग जा चुके हैं, एक पूरी नस्ल है, एक जब से इस दुनिया में इंसानों का क़यामत का सिलसिला शुरू हुआ है, एक बड़ी तादाद जा चुकी है, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। और हम जो बाकी हैं, तो हमें ये इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि हम इस दुनिया में खुलूद की या हमेशगी की ज़िंदगी पा गए, नहीं, हम भी उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिस मंजिल की तरफ पहले जा चुके हैं। जैसे अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, कुरान में कहा गया है कि क्या अगर आपको वफ़ात आ जाएगी तो क्या वो हमेशा हमेश रहने वाले? नहीं, बल्कि सबको जाना है। अगले शेर में शायर कहता है, न छेड़ ए नक्हते गुल बाद, न छेड़ ए नक्हते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। शायर ने इस शेर में इंसान के मिजाज की तरफ इशारा किया है कि जब इंसान किसी वजह से बुझा हुआ होता है, उसकी तबीयत में इंशराह और वो खुश नहीं होता है, तो माहौल चाहे जितना खुशगवार हो, गर्दोपेश की फ़िज़ा में चाहे जैसी भी बेहतरी और तफरीह का सामान हो, वो सारी चीज़ें उसके लिए बेमाना हो जाती हैं। तो इसको इसी पस मंज़र में इस शेर को पढ़िए कि जब आप किसी तकलीफ़ में या किसी एंज़ाइटी में या किसी फ़िक्र में का शिकार होते हैं, तो आपकी कैफ़ियत यही होती है, न छेड़ ए नक्हते बादे बहारी राह लग अपनी। नक्हत खुशबू को कहते हैं और बादे बहारी यानी बहार की हवा, राह लग अपनी यानी हमसे दूर हो अभी। न छेड़ ए नक्हते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। यानी तू तो हमें मुस्तफ़ीद करना चाहती है या तू हमें खुश करना चाहती है, लेकिन हमारी तबीयत का हाल अभी ये है कि हमारा दिल नहीं लगता और हम अभी परेशान और मुज़तरिब हैं। तो ये सारी चीज़ें, अच्छी हवा, अच्छा मौसम, अच्छे दोस्त, ये सारी चीज़ें जब इंसान के दिल में किसी फ़िक्र का कांटा चुभा हुआ हो, ये सारी चीज़ें उस वक्त उसके लिए सूदमंद साबित नहीं होती। आगे कहते हैं, ये अपनी चाल है उफ्तादगी से अब के पहरों तक, नज़र आया जहाँ पर साया दीवार बैठे हैं। यानी अब हम थकन से इस कद्र चूर हो चुके हैं कि पहरों तक, घंटों घंटों तक जहाँ पर भी कोई साया नज़र आ जाता है, जहाँ पर भी टेक लेकर बैठने की जगह मुयस्सर आ जाती है, हम वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ये यानी अपनी बदहाली को या अपनी शिकस्तगी को, अपनी परेशानी को शायर इसमें बयान करता है। ये अपनी चाल है यानी अपनी रविश है, चाल से मुराद अपनी रविश है। ये अपनी चाल है उफ्तादगी यानी अपनी थकन से चूर होना। ये अपनी चाल है उफ्तादगी से अब के पहरों तक, नज़र आया जहाँ पर साया दीवार बैठे हैं, यानी जहाँ पर साया दीवार नज़र आता है वहाँ बैठ गए। आगे अगले शेर में कहता है शायर, कहाँ सब्रो तहम्मुल आह नंगो नाम क्या शय है, कहाँ सब्रो तहम्मुल आह नंगो नाम क्या शय है, यहाँ रो पीट कर इन सब को हम यकबार बैठे हैं। यानी इज़्ज़त व नामवरी क्या चीज़ है, इज़्ज़त व ज़िल्लत क्या चीज़ है, सब्र व तहम्मुल नहीं आता है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम खो कर और उन पर रो पीट कर और उस पर अफसोस करके अब हम इन चीज़ों से अलग हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें अपनी तरफ नहीं रिझाती हैं। यानी इंसान
کہ زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے جب ناموری، عزت، شہرت، ذلت اور یہ ساری چیزیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، تو اسی انسان کے اسٹیج کو بیان کیا ہے۔ کہاں صبر و تحمل، آہ ننگ و نام کیا شے ہے، یہاں رو پیٹ کر ان سب کو ہم یک بار بیٹھے ہیں۔ اگلے شعر میں جو بہت ہی بہترین شعر ہے، جسے شاہ بیت کہنا چاہیے یا بیت الغزل کہنا چاہیے، بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ فلک کی گردش یعنی زمانے کے حوادث کی طرف اشارہ ہے کہ زمانے کے حوادث بھلا کسے چین دیتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت لگی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ صرف میں ہی مصیبت کا شکار ہوں، نہیں، آپ کو جو بھی ملے گا وہ مصیبت کا شکار ہے۔ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، یعنی کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی اس مصیبت سے بچا ہوا نہیں ہے تو غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ تو خواہ کیسی بھی مصیبت ہو، اگر آپ کے ساتھ اپنے ہم جنس، کچھ اپنے ہم نفس، کچھ ایسے لوگ جن سے آپ مانوس ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ موجود ہیں اور وہ آپ کے غم میں اور آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے موجود ہیں، تو بس یہ زندگی گزارنے کے لیے یہ خوشی اور یہی ایک نعمت کافی ہے۔ تو کہتے ہیں بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ خواہ انشا کی ایک غزل تھی۔ امید ہے یہ تشریح آپ کے لیے مفید رہی ہوگی اور ان اشعار کو سمجھنے میں مفید ہوگی۔